So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study about class 11 physics. It is error chapter, error topic and it is video number 8. बस एक दो वीडियो में चैप्टर खत्म होने वाला है. तो चलिए स्क्रू गेज के बारे में बता दिए थे, पिच क्या बता दिए थे. तो आज हम लोग पढ़ेंगे. पहला बात ध्यान सुनिए, पिच क्या है? दो लगातार जो स्क्रू मिलता है ना उनके बीच का दूरी है. पिच के बारे में ध्यान से सुनिए. हम लोग खोल चुके हैं, इसका डायमीटर नापना है. तो जैसे ही इसको हम लोग बीच में रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या होगा, ये स्क्रू उधर चल जाएगा और बीच में ये फंस जाएगा. कौन? ये पेन फंस जाएगा. इसका डायमीटर हमको निकालना है. डायमीटर रेडियस सब निकालने में काम आता है. तो जितना स्क्रू उधर, जितना थ्रेड उधर जाएगा वही पिच होगा, वही मेन स्केल रीडिंग होगा. तो पिच एक्चुअली में क्या है? ये मेन स्केल रीडिंग है, बताए थे पिछला वीडियो में. और दो कंजिक्यूटिव स्क्रू बोलिए या थ्रेड बोलिए, उनके बीच का क्या होता है? डिस्टेंस होता है. क्लियर है? अब इसको इधर घुमाने के लिए घुमाना पड़ता है. क्लियर है? अब देखिए, एक सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है. सर्कुलर स्केल रीडिंग में क्या होता है? जनरली क्या होता है, ये गोल सा बना होता है. 1 2 3 4 करते 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 100 डिवीजन होता है. कितना भी हो सकता है ना. 100 डिवीजन का है मान लीजिए. मतलब क्या, एक पिच से एक पिच, अगर एक पिच घुमाएंगे ना, एक पिच ऐसे घुमाएंगे इसको फंसाने के लिए, फिट करने के लिए, तो 100 जो रीडिंग है ना वो 100 रीडिंग पूरा हो जाएगा. मतलब क्या, 100 स्मॉल डिवीजन इन क्या होगा? सर्कुलर स्केल डिवीजन. जो बोले ना वर्नियर स्केल में जो चीज़ था वही चीज़ इसमें है. ये दोनों के सहायता से हम लोग रीडिंग लेते हैं. ये दोनों के सहायता से रीडिंग लेते हैं हम लोग. क्लियर है? ये दोनों अगर जानेंगे तभी रीडिंग ले सकते हैं. तो आप देखिए ध्यान से, पहला बात, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? लिस्ट काउंट यानी अगर मेन स्केल में 1 2 3 4 5 सॉरी 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 5, तो अगर एक बार घूमेगा तो यहां पहुंच जाएगा, इतना दूर में अटेगा. एक बार पूरा घूम जाएगा ना तो यहां अटेगा. 2 मिलीमीटर रहेगा तो इतना दूर अटेगा और 2 बार सर्कुलर स्केल घूम जाएगा. मतलब 100 टर्न, ये 100 डिवीजन घूमने से 1 मिलीमीटर दे रहा है. तो सबसे लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 मिली, देखिए 100 बार रोटेट, 100 रोटेशन या 100 स्मॉल डिवीजन होगा तो एक क्या बनेगा? मिलीमीटर, जो एक्चुअली क्या है? पिच. ध्यान समझिए, पहले यहाँ पे मान लीजिए इस पेन का करना तो 1 मिलीमीटर में अट गया मान लीजिए. तो ये जो सर्कुलर जो हम लोग घुमाए एंटी क्लॉकवाइज, वो 100 1 2 3 100 पूरा कर लेगा, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 कंप्लीट कर लेगा. तो सबसे लीस्ट काउंट क्या होगा? ये वाला है कि नहीं? मतलब 20 ही घुमा है, 20 ही घुमा है कि 1 घुमा है, ये वाला 1-2 चक्कर लगाने के बाद 30 घुमा है कि 40 घुमा है, वही उसका लिस्ट काउंट होगा. मतलब 1 स्मॉल डिवीजन ही क्या होगा? लिस्ट काउंट होगा. इक्वल टू क्या होगा? 1 मिलीमीटर बाई 100. यानी अगर हमको लिस्ट काउंट निकालना है ना स्क्रू गेज में, पिच बाई क्या कर दीजिए? पिच बाई नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल. बस. और ये लिस्ट काउंट हम लोग निकालेंगे. एग्जाम्पल बताएंगे, मत घबराइएगा, नोट कीजिए. और एक्चुअली तो कैसे हम लोग रीडिंग करेंगे? रीडिंग इज गिवन बाय मेन स्केल रीडिंग. एक्चुअली में ये क्या है? पिच का रीडिंग है. कितना पिच? 3 पिच 4 पिच कितना गया? प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग. क्लियर है? मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगा? लिस्ट काउंट निकालने के बाद नंबर ऑफ, कौन सा? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल को इंसिडेंट किया है, को इंसाइड विथ क्या? बेस स्केल. ऐसा ये है रीडिंग इन ए स्क्रू गेज. MSR मतलब पिच का रीडिंग. 3 गो स्क्रू कितना हटाएं तो मान लीजिए 3 स्क्रू पीछे चल गया तो 3 हो जाएगा, 3 मिलीमीटर.
प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में देखना पड़ेगा कि उसका लिस्ट काउंट कितना है और कितना घूमा वो, किस पॉइंट पर वो इंसिडेंट किया बेस लाइन के साथ। एकदम इजी समझ में आएगा, आप ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं, मत नोट कीजिएगा। इन ए स्क्रू गेज टू रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 1 millimeter if there is 100 small division in circular scale, find लिस्ट काउंट। एकदम इजी लिस्ट काउंट निकालना, पहले ध्यान समझिए। अब ऐसा स्क्रू गेज दिया गया जिसमें 2 बार ऐसे घुमाएंगे तो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। मैं 2 बार ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो 1 मिलीमीटर घसकेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पिच कितना है बोली तो, एक रोटेशन में जितना घूमता है, एक रोटेशन में जितना घूमेगा उसको पिच बोलते हैं। तो देखिए 2 रोटेशन में कितना, 1 मिलीमीटर, तो 1 रोटेशन में क्या होगा 1/2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर। तो सबसे पहले पिच निकाल दिए, कितना आया 0.5 मिलीमीटर या 1/2 मिलीमीटर। ये पिच है, मतलब हाफ हाफ, यानी 2 स्क्रू के बीच का, 2 धागे के बीच का दूरी कितना हो गया 0.5 मिलीमीटर। यही लिस्ट काउंट भी बोल सकते हैं हम लोग, किसका, मेन स्केल या जिसका पिच होता है ना उसका लिस्ट काउंट ये क्या है 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर मतलब 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 2.5 3 ऐसे बढ़ रहा होगा। कहाँ पे, जहाँ पे ये फंस रहा होगा वहाँ पे। अब इसके बाद ये दिया हुआ देयर आर 100 स्मॉल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ये दिया 200 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कभी कभी ये निकालने भी देता है, उल्टा भी क्वेश्चन आता है। बताएंगे, दोनों क्वेश्चन बता रहे। पिच पता चल गया, लिस्ट काउंट निकालना है ना, कुछ नहीं करना है। पिच को नंबर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दीजिए। पिच कितना है 0.5 मिलीमीटर बाई क्या कर दीजिए 100, यानी क्या होगा 0.005, ठीक है, एक 10 से नहीं 0.005 किधर है 0.5 फिर 0.05 इतना मिलीमीटर। यही हो गया क्या चीज, लिस्ट काउंट ऑफ। इतना लिस्ट काउंट कर सकते, मतलब एक, ध्यान से देखिए, एक सर्कुलर घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है। स्प्रिंटल के ऊपर देखे होंगे, ऐसे 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 कर दिया है ना, ये 100 बार घूमेगा ना तो आधा मिलीमीटर हमको ये इसका दूरी पता चलेगा। अगर 2 बार घूमेगा ना तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, ये 100 डिवीजन है, एक डिवीजन पूरा ऐसे घुमा देंगे ना तब जाके वो एक पिच का रीडिंग देता है, और एक पिच का रीडिंग कितना होगा 0.5 मिलीमीटर। अंडरस्टूड। और एग्जांपल देखिए, इन ए स्क्रू गेज 3 रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर। 3 रोटेशन करेगा तो 4 मिलीमीटर घूम चल जाएगा। लिस्ट काउंट निकालना, इफ देयर इज 50 स्मॉल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। अभी कितना कर दिया 50 का, 1 2 3 4 ऐसे करते करते एक चक्कर लगेगा तो 50 गो ऐसे ऐसे पार कर लेगा, 50 डिवीजन। समझ आ रहा ना कैसे बता रहे हैं। तो अब पहले पिच निकालिए, क्या बोलेंगे हम लोग, 3 रोटेशन में कितना मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, 1 रोटेशन में क्या होगा 4/3 मिलीलीटर या 1.33 भी बोल सकते हैं लोग मिलीमीटर, 1.33 मिलीमीटर। ये हो गया एक रोटेशन, मतलब एक बार ऐसे हम लोग घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में इसको फिट करने के लिए ना, तो एक बार अगर घूमेगा तो वो कितना रीडिंग देगा 1.33 मिलीमीटर। ये हो गया मेन स्केल का रीडिंग। अब लिस्ट काउंट बोल रहा है, पिच बाय नंबर ऑफ रोटेशन। बोलिए इन किसमें सर्कुलर स्केल, पिच कितना है 4/3 और ये कितना है 50 दिए हैं, है ना। स्मॉल स्केल डिवीजन में 50 दिया हुआ है, हम क्या करें
है ना। स्मॉल स्केल डिवीजन जो है, सर्कुलर स्केल डिवीजन में स्मॉल जो है वो 50, मतलब 50 का अंतर में, एक चक्कर 50 का अंतर में लगा रहा है। तो क्या होगा, काटा काटी करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया मिलीमीटर में 4/150 या 0.026 क्लियर है, 0.026 ऑलमोस्ट, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, इफ द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज इज 0.002 millimeter and the distance between two consecutive screws, एक्चुअली पिच के बारे में तो बता रहे हैं, इज 1 millimeter, मतलब पिच का रीडिंग कैसे हो रहा है 1 2 3 मिलीमीटर में, 1 millimeter 2 millimeter 3 millimeter एंड सो ऑन। फाइंड नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन इन वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। एक रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, एक बार रोटेट कर देंगे तो कितना डिवीजन उसमें लिखा हुआ रहेगा। एकदम सिंपल सा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, पिच बाय नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। लिस्ट काउंट क्या दिया हुआ हम लोग के पास 0.002, पिच कितना है 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ रोटेशन था ना, पिच बाय नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ रोटेशन उसी बोलते हैं स्मॉल डिवीजन, एक बार घुमाने में कितना, तो क्या हो जाएगा एन का वैल्यू 1/0.002 मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर नहीं होगा, नंबर ऑफ कितना होगा 1000/2 यानी 500, मतलब इसमें 500 मार्क किया गया है, इसे 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 समझे कि नहीं, 500 को मार्क किया गया है। ये 500 ऐसे पहुंचेगा तब जाके 1 मिलीमीटर दिखाएगा। बस बराबर, एक बार ऐसे घुमाएंगे ना तो ऐसे 1 2 3 पूरा 500, 1 से लेके 500 या 0 से लेके 499 पूरा घूम जाएगा, तो जाके उधर 1 मिलीमीटर घसकेगा पिच में, और तब जाके ये अटेगा उसके अंदर। क्लियर है, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो बना सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ ए थिन वायर इज टू बी फाउंड बाय ए स्क्रू गेज। एक स्क्रू गेज से एक थिन वायर का डायमीटर निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव स्क्रू इन स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, मतलब पिच रीडिंग 1 मिलीमीटर है। क्लियर है। इफ इट सो 4 इन मेन स्केल रीडिंग, मतलब पिच का रीडिंग 4 है, मतलब 4 गो धागा चल गया उधर, 4 गो स्क्रू हो गया, एंड 44th स्मॉल डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया विथ सर्कुलर स्केल डिवीजन का 44वां कोइंसाइड हो गया विथ क्या, बेस लाइन के साथ कोइंसाइड हो गया 44वां वाला। इफ देर आर 100 स्मॉल डिवीजन इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में 100 स्केल डिवीजन है इन किसमें, सर्कुलर स्केल में। फाइंड फर्स्ट लिस्ट काउंट एंड सेकेंड डायमीटर ऑफ रड। इसको समझ में आ गया तब बना लेंगे।
इससे ज़्यादा कोई घुमा फिरा के नहीं आता, इसे जानना ही बड़ा बात है। तो पहले समझते हैं एकदम अच्छे से। देखिए ये क्या था, स्पिंडल था, घुमा दिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कितना बार घुमाने से, पहले तो बताया कि 1-1 मिलीमीटर में लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 मिलीमीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। डायमीटर निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव। तो पिच का रीडिंग क्या दिया हुआ है, 1 पिच इक्वल टू 1 मिलीमीटर। क्लियर, जैसे जैसे घुमाएंगे ना स्क्रू खुलते जाएगा, है कि नहीं। और कहाँ पहुँच गया, 4th, यहाँ पे पहुँच गया, 4 को हट गया, यहाँ पे फिक्स हो गया, कौन, 4 मिलीमीटर में फिक्स हो गया। लेकिन सर्कुलर स्केल जो था ना, ये बेस लाइन, इसको बोलते हैं बेस लाइन से कौन सा मार्क, 40 और 50 के बीच में 1 2 3 4, ये वाला 44th क्या हुआ, कोइंसाइड किया है, कोइंसाइड कौन किया है, 44th। मतलब क्या, 4 बार घूम गया है, 4.5 बार से थोड़ा कम घूमा है, मतलब आधा घूमा है, आधा से थोड़ा कम घूमा है ना, बस में रहा कि नहीं। तो इसका रीडिंग क्या होगा, तो सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल दीजिए। पिच बाई क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन इन क्या, सर्कुलर स्केल। पिच कितना है, 1 बाई क्या होगा, 100, 0.01 मिलीमीटर। मतलब 0.01 मिलीमीटर माप सकता है कौन, लिस्ट काउंट। एक रोटेशन, एक धागा 0.01 मिलीमीटर के बराबर है। 100 बार 100 होगा तब ना 1 मीटर घूमता है, 100 बार होगा तो 1 2 3 4, मतलब 4 चक्कर लगा चुका है और 44वां में अटका हुआ है। क्लियर है। तो आइए इसका रीडिंग कितना होगा देखते हैं। वही रीडिंग इसका डायमीटर कहलाएगा और उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस कहलाएगा। आते हैं रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग। मेन स्केल रीडिंग में कितना है, 4 मिलीमीटर है कि नहीं, 4 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 2 या 3, 4.5 नहीं दिखाएगा उसमें। लीस्ट काउंट क्या है, 1/100 है कि नहीं, प्लस इंटू सॉरी कितना, कोइंसाइड 44वां वाला कोइंसाइड किया। देखिए 40 से 50 जब आधा ही घुमा था, उसके जस्ट पहले 44वां 44th वाला कोइंसाइड किया, तो यानी 44 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 प्लस 0.44 यानी 4.44 मिलीमीटर। अंडरस्टूड, 4.4 मिलीमीटर। बस इतना ही तो है स्क्रू गेज में, इतना ही सब जानना है। रेडियस डायमीटर सब हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। आप इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा ना स्कूल में तो पूरा क्लियर होगा। तो बस एक वीडियो बचा हुआ है, चैप्टर खत्म, नोट कर लीजिए।